प्रणाम। आज का दिन 18 शायद डेट है आज। तो आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग राहु विज्ञान पर चर्चा कर रहे थे। कल एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले के नाम से मुझे जानते हैं लोग। थोड़ा राहु विज्ञान पर काम किया मैंने। तो ये राहु विज्ञान कहता क्या है, राहु विज्ञान क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुक्राचार्य ज्योतिष की एक ब्रांच है राहु विज्ञान, एक ब्रांच है केतु विज्ञान, और भी है दो चार पांच ब्रांचेज और हैं। तो एक केतु विज्ञान है, एक राहु विज्ञान है, और नाम मेरे को याद नहीं है। 4-5 विज्ञान है, शायद एस्ट्रोलॉजी है और कुछ तो है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमाकैल है, और भी है कुछ तो है। कई सारी ब्रांचेज है, मतलब इनकी शुक्राचार्य ज्योतिष की दी हुई ब्रांचेज है। शुक्राचार्य ज्योतिष जिसको भृगु ऋषि प्रैक्टिस करते थे, जिसका अभ्यास, जिसका ज्ञान भृगु ऋषि ने जागृत किया था अपने अंदर। तो उसी शुक्राचार्य ज्योतिष की एक ब्रांच है राहु विज्ञान, विशेष ज्ञान अबाउट राहु। तो राहु जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक कैरेक्टर अगर देखा जाए तो वो दानवों में एक कैरेक्टर था। एक्चुअली जब हमें शुक्राचार्य ज्योतिष की हम बात करी और समझनी शुरू की हमने, तो हमें समझ में आया कि विष्णु ही राहु के रूप में दानवों के बीच में बैठे थे। क्या आप सोच सकते हैं कि विष्णु ने ही एक अपना रूप बना करके राहु के रूप में बैठे थे वहां पर दानवों के बीच में, कि जिससे पता रहे कि दानव क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि विष्णु का काम पालना है, देव हो या दानव, सबको पालना, उनका काम पालना है। तो राहु जो है ऊपर का हिस्सा माना जाता है। तो विशेष ज्ञान क्या है राहु का? राहु विज्ञान यानी राहु का विशेष ज्ञान। तो एक्चुअली राहु का जो विशेष ज्ञान है वो है इंद्रियों के बारे में, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, कृष्णेंद्र के बारे में। जो राहु, जो आपका पोर्शन है, जो आपकी बॉडी में 2 पोर्शन है, एक राहु पोर्शन है, एक केतु पोर्शन है, और इन दोनों को जोड़ने वाले शुक्र हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 2 हिस्से दिखाई देंगे सिर्फ, गर्दन से नीचे, गर्दन से ऊपर। गर्दन से ऊपर का हिस्सा कोई काम नहीं करता पर समझता सब कुछ है, और गर्दन से नीचे का हिस्सा काम सारे करता है पर समझता कुछ नहीं है। तो जिसका केतु स्ट्रांग है वो चीजों को समझेगा नहीं, करेगा। केतु ग्रहण लगता है ना, तो वो करता है, ठीक है गलत है उसको पता नहीं लगता, क्योंकि समझता नहीं है, उसके पास राहु नहीं है। या जिसका राहु वीक है, यहां पे राहु वीक कहूंगा या नहीं कहूंगा मेरे को नहीं कहना चाहिए, केतु की बात करते हैं हम। जिसका केतु स्ट्रांग है तो वो काम करेगा, पर ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है उसको नहीं पता लगेगा। तो जितने भी जो ये क्राइम है, किससे रिलेटेड? फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी क्राइम है टोटल, उसका मतलब है कि उनका केतु स्ट्रांग है। और केतु हमेशा नासमझ होता है, क्योंकि उसके पास समझने की शक्ति है नहीं, तो वो करता है, और करने में तो अब ठीक हो रहा है गलत हो रहा है उसको पता नहीं लगता। दैट पर्सन कैन नॉट वेरीफाई कि वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। तो जिसका राहु स्ट्रांग होगा वो उस स्ट्रांग केतु का मिसयूज करेगा, कर सकता है, संभावना बहुत प्रबल है।
तो आप ये समझ लो कि क्राइम करने का जो मूल कारण है, क्राइम हो जाने का, करने का तो मैं नहीं कहूंगा, करने का भी है तो एक्चुअली तो, पर क्राइम हो जाने का जो मूल कारण है वो है केतु का स्ट्रांग होना। कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है, वो राहु डिसाइड करता है। कंफ्यूजन है तो इसका मतलब आपका राहु वीक हो गया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इसका मतलब आपका राहु वीक हो गया है। और अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपका केतु वीक हो गया है। कंफ्यूजन है तो राहु वीक, एफिशिएंसी पुअर है, एलिजिबिलिटी पुअर है तो केतु वीक। और केतु ही ज्यादातर सेक्स से संबंधित क्राइम तो सारे केतु ही करवाता है। केतु का स्ट्रांग होना ही कारण है सेक्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटी का, सारी एक्टिविटी का, समझ लो। तो केतु को समझना बहुत जरूरी है और राहु को समझना बहुत जरूरी है। और राहु विज्ञान और केतु विज्ञान दोनों ही उपलब्ध है, जिनको आपको अपने आप को ठीक करना है तो समझना ही पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है शुक्र, जो राहु और केतु को जोड़ता है। कि अगर आपका केतु स्ट्रांग है तो शुक्र अगर आपका स्ट्रांग है तो आपका राहु वीक होने के चांसेस मिनिमम है, कम है। जीरो नहीं है, कम है। अगर आपका राहु ठीक है, केतु ठीक है तो और शुक्र ठीक है तो जाकर के आप समझो कि आप ठीक ठाक जिंदगी बिता सकते हो। एक कृष्णेंद्र का एक साइन आया, मैं कृष्णांश का आया है, कृष्णेंद्र का आया मुझे पता नहीं है। 8, 6, 7, ऊपर 8, बीच में 6 और नीचे 7। न्यूमरोलॉजी जो लोग जानते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं अच्छे से कि 8 है शनि। शनि कौन? कृष्ण, कृष्णेंद्र एक्चुअली। शनि कौन? कृष्णेंद्र। शुक्र जो योग करवाता है और केतु जो कार्य करता है। तो 8, 6, 7 का एक सिंबल आया है, वो लगता है 8, 6, 7, पर वो है क्या? वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। और 8 कृष्णेंद्र है, 6 जो शुक्र है, जो बीच में जो बना हुआ है वो है ब्रह्मा यानी कृष्णांश। और 7 जो है कृष्ण। मन भटकता है, तो अगर आप कृष्णंश नहीं बनोगे तो आपका मन भटकेगा ही। यानी आपने कृष्ण को छोड़ दिया और राधा या रुक्मणी या सीता या गीता या किसी को पकड़ लिया, कौशल्या, मे बी उर्वशी, मे बी मेनका, कुछ भी, किसी को भी पकड़ लिया तो वो आपके कृष्ण को वीक कर देगा, मन भटकाएगा। तो ये समझ लो कृष्णंश बनना कितना आवश्यक है।
मन भटकेगा नहीं। अगर मन को भटकने से रोकना है तो कृष्णंश बनो। योगा अलग अलग है, जेंडर बेस्ड है योगा। महिलाओं को जो योगा करने हैं वो अलग है, पुरुषों को जो योगा करने हैं वो अलग है। कृष्णंश को जागृत करने के लिए, कृष्णंश बनने के लिए, यानी जागृत तो है ही, कृष्णंश बनने के लिए मन ना भटके, फिर मन सही दिशा में चले। दो चीजें हो गई, मन ना भटके, फिर मन सही दिशा में चले। तो सही दिशा में चलेगा कृष्णेंद्र, और चलने की शक्ति देगा योग, शुक्र। कृष्ण, कृष्णांश, कृष्णेंद्र। तो 8 जो है वो कृष्णेंद्र है, 6 जो है वो कृष्णांश है, और 7 जो है वो कृष्ण है। धर्म, केतु को धर्म का वो कहा गया है, धर्म ध्वजा। एस्ट्रोलॉजर जानते हैं, ज्योतिष के करने वाले जानते हैं इस बात को। तो कृष्ण ही धर्म है। और निष्ठा चक्र राम जी ने दिया, पर मालिक उसका कृष्ण है। राम जी ने तो बताया कि भैया निष्ठा चक्र चला के रखो, जागृत रखो, अपनी हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज रखो, पर उसका मालिक है कृष्णांश, सॉरी कृष्ण। निष्ठा चक्र का मालिक है कृष्ण तत्व। और कृष्ण तत्व तक पहुंचने के लिए निष्ठा चक्र काम आएगा, और कुछ काम नहीं आएगा। हम लोग राहु विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो राहु विज्ञान एक डायग्नोस्टिक सिस्टम है, मेजरमेंट का सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है। वो बताता है कि निष्ठा चक्र जो है उसका मालिक कृष्ण है, कृष्ण तत्व है। तत्व ज्ञान कराता है राहु डायग्नोस्टिक, राहु विज्ञान जो है वो तत्व ज्ञान कराता है। रूट कॉज डायग्नोस करके बताता है कि आपके अंदर जो ईर्ष्या बढ़ रही है उसका कारण क्या है। जब तक आपकी ईर्ष्या आपके कृष्ण के कंट्रोल में है तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरह की। जैसे ही वो ईर्ष्या कृष्णेंद्र तक पहुंचने की कोशिश करती है, समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो एक थ्रेशोल्ड लेवल पर आपको अपनी ईर्ष्या को मेंटेन रखना है, और वो बताता है कि आपका कृष्ण तत्व कितना एक्टिव है। इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, जैसे फीवर है, बुखार है, कितना है वो थर्मामीटर बताएगा। ऐसे ही ईर्ष्या कितनी है वो शंख मीटर बताएगा, ईर्ष्या मीटर, जेलिसी फैक्टर मीटर, जे फैक्टर मेजरमेंट अवेलेबल है। और उस ईर्ष्या को कृष्णेंद्र तक नहीं पहुंचने देना। ये आपको ध्यान आपको ही रखना है कि आपका जो वो है ईर्ष्या का जो पौधा है वो पेड़ ना बन जाए, काम क्रोध लोभ मोह जैसे फल ना देने लगे। अगर कृष्ण के कंट्रोल में है तो ये पांचों चारों चीजें आएंगी नहीं। और कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया था। गीता जिसको कहा गया है, गीता के रूप में जो ज्ञान दिया था
वो यही दिया था। काम, क्रोध, लोभ, मोह ईर्ष्या के फल हैं। तो कृष्ण कहता है कृष्णंश बनो। अर्जुन कृष्णंश बनने के रास्ते पर चला था, कृष्णंश बन नहीं पाया था। द्रौपदी को सखा कहा कृष्ण ने, ना सॉरी, द्रौपदी ने कृष्ण को सखा कहा, पर अर्जुन का सखा नहीं था कृष्ण। अर्जुन का मित्र था। अर्जुन मानता था मित्र उनको शायद, पर आचार्य डेफिनेटली थे। कृष्ण आचार्य के रूप में काम कर रहे थे। पर उनको पहचानता नहीं था आचार्य के रूप में। दुर्योधन पहचानता नहीं था। सिर्फ बर्बरीक एक ऐसा कैरेक्टर हुआ है जो कृष्ण को आचार्य के रूप में पहचानता था। इकलौता, एकमात्र बर्बरीक। और उसको कृष्ण ने क्या बनाया? श्याम, अपना नाम दिया, श्याम नाम दिया उनको। और खाटू बनाया, खाटू नहीं, सॉरी, वो राहु बनाया, राहु, खाटू नहीं। खाटू श्याम, खाटू तो गांव का नाम है, बर्बरीक का नाम तो श्याम है। और राहु बनाया, राहु के इक्विवेलेंट थे बर्बरीक। क्या आप सोच सकते हो कि बर्बरीक एकमात्र जो राहु बन पाए? समझना आपका काम है, बताना मेरा काम है। कोई सवाल हो, प्रश्न हो, मेरे से पूछ सकते हो। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है राहु विज्ञान को समझना, राहु विज्ञान का उपयोग करना। समझना तो चलो इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, पर उपयोग करना बहुत जरूरी है। तत्व ज्ञान, राहु विज्ञान ही, तत्व ज्ञान आप क्यों नहीं सीख पा रहे, आत्मज्ञान आप क्यों नहीं सीख पा रहे, वो व्यवहार ज्ञान आप क्यों नहीं सीख पा रहे? तो उसका एकमात्र कारण है कि आपका राहु ठीक नहीं है। आप राहु विज्ञान से डायग्नोस करवा सकते हैं कि आप व्यवहार ज्ञान ठीक से सीख क्यों नहीं पा रहे। व्यवहार ज्ञान डायरेक्टली केतु से रिलेटेड है। अगर कोई आपके राहु को की स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश करता है या केतु की स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश करता है, तो वो आपका दुश्मन है। समझ लो इस बात को अच्छे से। और कृष्णांश के बिना ये दोनों चाहे कैसे एक जैसे अच्छे हो, ठीक हो, खराब हो, कृष्णांश के बिना ये अधूरे हैं, अलग अलग हैं। कृष्णांश ही इनको जोड़ के रखता है। कृष्णांश ही इनको जोड़ के रख सकता है। और कृष्णांश को ही आपको उपयोग करना पड़ेगा अगर आप अपने राहु और केतु को जोड़ के रखना चाहते हैं तो। और ये सबके लिए कस्टमाइज्ड है, अपना अपना है। ईर्ष्या सबकी अपनी अपनी है।
और ईर्ष्या ही एक ऐसा हथियार है जो आपके कृष्णांश को वीक करता है। तो कोई सवाल आया तो इनका जवाब मैं बाद में दूंगा, क्योंकि अभी मैं जरा चर्चा पूरी कर लूं तो मैं दे दूंगा ये जवाब। वैसे अच्छा सवाल है, शुक्र जोड़ता है या कृष्णांश जोड़ता है? हाँ, शुक्र जोड़ता है, पर शुक्र के अंदर शक्ति होती है, वो कृष्णांश कर देता है। शुक्र शक्ति कृष्णांश के ऊपर निर्भर करती है। और शुक्र को इंप्रूव रखना है, शुक्र जोड़ता है। अगर वो आप इसको इस तरीके से समझो ना कि आप किस एडहेसिव से जोड़ रहे हो, वो एडहेसिव कितना पावरफुल है, कितना वीक है। आप तो दो कागजों को तो पानी से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि पानी के अंदर भी शुक्र है। शुक्र मॉलिक्यूल की वजह से ही तो पानी बना। पर क्या दो लकड़ियों को आपस में पानी से जोड़ सकते हो? तुम नहीं जोड़ सकते। तो इसलिए शुक्र शक्ति इंपॉर्टेंट है। शुक्र जोड़ता है और कृष्णांश शुक्र शक्ति को इंप्रूव करता है। कृष्णांश इज टू इंप्रूव शुक्र शक्ति। तो डायग्नोस्टिक सिस्टम जो है वो राहु विज्ञान ने दिया, रेमेडी सिस्टम केतु विज्ञान ने दिया, और इन दोनों से समझ करके आप शुक्र शक्ति का उपयोग करके, कृष्णांश का उपयोग करके अपनी शुक्र शक्ति को इंप्रूव करेंगे तो आपका जो जीवन है वो आनंद में बीतेगा। ये पक्की बात है, गारंटीड जिसको कहते हैं। थ्रेशोल्ड लेवल तक तो मेंटेन रखना ही पड़ेगा आपको, और आपका अपना थ्रेशोल्ड है और मेजरमेंट थ्रेशोल्ड तक एप्लीकेबल है। उसके बाद के काम तो आपके रिजल्ट बताएंगे कि आप जो काम कर रहे हो उसमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आप कम हो गए, आपकी शुक्र शक्ति उतनी नहीं थी जितना उस काम के लिए जरूरत थी आपको। तो उस काम में अगर सफलता चाहिए तो आप अपनी शुक्र शक्ति को उस लेवल तक लेकर जाओ, और वो मेजरेबल नहीं है, वो सेल्फ कैलकुलेटेबल है। मतलब आपको अपने आप ही पता लगेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल जिसको कहा गया है। तो आज के लिए मैं अब इतना ही। राहु विज्ञान मुझे इंट्रोड्यूस करना था और प्रश्न का उत्तर मैंने शायद दे दिया है। अगर कोई प्रश्न हो तो आप फिर से लिख सकते हैं। तब तक के लिए प्रणाम। जय कृष्णेंद्र।